अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। इकरा इटालियन एकेडमी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम अपने इटालियन कोर्स का आगाज़ करते हैं लेसन नंबर 15 से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अल सुपरमेर्कातो, जिसका मतलब है सुपरमार्केट में। अगर आप इटली में रहते हैं या मुस्तकबिल में इटली आने का इरादा रखते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन हर रोज़ हमें सुपरमार्केट जाना होता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले अहम इटालियन अल्फाज कौन से हैं, वहाँ किस तरह बात की जाती है, रोज़मर्रा के कौन से जुमले इस्तेमाल होते हैं और कैश काउंटर पर खरीदारी करते वक्त इटालियन में कैसे गुफ्तगू की जाती है। आखिर में हम एक छोटा सा डायलॉग भी करेंगे जिससे ऐसा महसूस हो कि आप वाकई इटली की किसी सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखें, मेरे साथ हर लफ्ज़ को दोहराएं और पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। बुona lezione। चलिए जी, अब हम सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले चंद अहम अल्फाज सीखते हैं। ये अल्फाज आपको तकरीबन हर सुपरमार्केट में नज़र आएंगे, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है एंत्राता। आप भी रिपीट करते जाइए, एंत्राता। इसका मतलब है दाखला, यानी जहां हम सुपरमार्केट के अंदर दाखिल होते हैं वहां अमूमन एंत्राता लिखा होता है। अगला लफ्ज़ है उशीता। मेरे बाद आप भी बोलिए उशीता। इसका मतलब है बाहर निकलने का रास्ता। जब आप खरीदारी मुकम्मल करते हैं और बाहर निकलते हैं तो आपको उशीता बोर्ड नज़र आएगा, इसलिए याद कर रखें, एंत्राता यानी दाखला और उशीता यानी बाहर जाने का रास्ता। अब आते हैं तीसरे लफ्ज़ की तरफ, करेलो। करेलो इसका मतलब है ट्राली। जब आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो इसे ट्राली में अपना सामान रखते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है चेस्तीनो। आप भी रिपीट करते जाइए, चेस्तीनो। इसका मतलब है बास्केट। अगर आपने सिर्फ चंद चीज़ें खरीदी हों तो बड़ी ट्राली लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप चेस्तीनो यानी बास्केट इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार फिर चारों अल्फाज दोहराएंगे, एंत्राता, उशीता, करेलो, चेस्तीनो। इन चारों अल्फाज को आज ही याद कर लीजिए, क्योंकि सुपरमार्केट जाते वक्त आपको ये अल्फाज बार बार नज़र आएंगे। चलिए तो हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, आप सुपरमार्केट में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले चंद अहम चीज़ों के नाम सीखते हैं, और वो ये हैं जो कि तकरीबन हर रोज़ सुनने और देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है पाने। आप भी दोहराइए, पाने। इसका मतलब है ब्रेड या रोटी भी कह सकते हैं। जब भी आप बेकरी वाले हिस्से में जाएं वहाँ पाने लिखा हुआ हो नज़र आएगा। अगला है लात्ते। लात्ते इसका मतलब है दूध। अगर आप दूध खरीदना चाहते हैं तो याद रहे इटालियन में दूध को लात्ते कहते हैं। अब तीसरा लफ्ज़ है अक्वा। आप भी रिपीट कीजिए, अक्वा। इसका मतलब है पानी। सुपरमार्केट में बोतल वाला पानी खरीदते वक्त आपको यही लफ्ज़ नज़र आएगा। अगला लफ्ज़ है वोवा। वोवा इसका मतलब है अंडे। अगर आप 1 दर्जन अंडे खरीदने जाएं तो अंडों के सेशन में वोवा लिखा होगा। अब आते हैं अगले लफ्ज़ पर, रीज़ो। मेरे बाद आप भी बोलते जाएं, रीज़ो। इसका मतलब है चावल। याद रखें इटालियन में चावल को रीज़ो कहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है पास्ता। आप भी दोहराते जाएं, पास्ता। इटली में पास्ता बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए ये लफ्ज़ आपको तकरीबन हर सुपरमार्केट में नज़र आएगा। अब एक बार मेरे साथ सारे अल्फाज दोहराइए, पाने, लात्ते, अक्वा, वोवा, रीज़ो, पास्ता। इन अल्फाज को आज ही याद कर लीजिए, क्योंकि सुपरमार्केट में खरीदारी करते हुए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। चलिए तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और मज़ीद सीखते हैं। बहुत खूब, तो चलिए आप सुपरमार्केट के अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, यानी कि सब्जियां और फलों की तरफ। जब आप इटली के किसी सुपरमार्केट में जाएं और ये अल्फाज आपको ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले मेला। मेला यानी कि सेब। अगर आपको सेब खरीदने हो तो इटालियन में मेला कहते हैं सेब को।
अगला लफ्ज़ है बनाना। बनाना यानी कि केला। ये लफ्ज़ तकरीबन अंग्रेज़ी से मिलता जुलता है, इसे याद रखना बहुत आसान है। अब आते हैं पोमोडोरो। पोमोडोरो यानी कि टमाटर। ये लफ्ज़ इटली में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ज़्यादातर इटालियन खानों में टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला लफ्ज़ है पताता। पताता यानी कि आलू, पताते, आलू। अगर आप आलू खरीदना चाहते हैं तो आपको पताते याद रखना होगा। अगला लफ्ज़ है चिपोला। आप भी रिपीट कीजिए, चिपोला। इसका मतलब है प्याज। याद रखें, इस तलफ़ुज़ को चिपोला के करीब होता है। आखिरी लफ्ज़ है इंसलाता। इंसलाता यानी सलाद। इटली में सब्ज़ पत्तों वाला सलाद को भी इंसलाता कहा जाता है। आमतौर पर सलाद के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब एक बार सारे लफ्ज़ दोहरा लेते हैं। मेला, बनाना, पोमोडोरो, पताता, चिपोला, इंसलाता। बहुत खूब। ये अल्फाज आपको रोज़ाना दोहराएं क्योंकि सुपरमार्केट में ख़रीदारी के वक्त ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अहम स्लाइड की तरफ। चलिए जी, आप कुछ अहम जुमले सीखते हैं जो सुपरमार्केट में ख़रीदारी करते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इटली में रहते हैं तो ये जुमले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। सबसे पहला जुमला है क्वांतो कोस्टा। क्वांतो कोस्टा इसका मतलब है इसकी क्या प्राइस है। फ़र्ज़ करें आपको कोई चीज़ देखी है लेकिन इसकी कीमत नहीं लिखी हुई, तो आप पूछ सकते हैं शॉप असिस्टेंट से कि क्वांतो कोस्टा यानी इसकी कीमत क्या है। अब दूसरा जुमला है वोरेई क्वेस्टो। वोरेई क्वेस्टो इसका मतलब है मुझे ये चाहिए। मसलन आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहेंगे वोरेई क्वेस्टो यानी मुझे ये चाहिए। ये एक बहुत शास्ता और आम इस्तेमाल होने वाला जुमला है। अब तीसरा जुमला देखते हैं दोवे ए। दोवे ए का मतलब है कहाँ है। मसलन अगर आपको दूध नहीं मिल रहा तो आप पूछ सकते हैं दोवे ए लाते यानी दूध कहाँ है। या अगर पानी तलाश कर रहे हो तो कह सकते हैं दोवे लाक्वा यानी पानी कहाँ है। अब आखिरी लफ्ज़ ग्रासे। मेरे बाद आप भी रिपीट कीजिए, ग्रासे इसका मतलब है शुक्रिया। जब भी कोई आपसे मदद करे, जब भी कोई आपकी मदद करे या आप ख़रीदारी मुकम्मल करें तो हमेशा कहना ना भूलें ग्रासे। ये एक अच्छी अखलाकियात में भी है और इटली में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ भी है। अब एक बार मेरे साथ सारे जुमले दोहरा लेते हैं। क्वांतो कोस्टा, वोरेई क्वेस्टो, दोवे ए, ग्रासे। बहुत खूब। अगर आपने सिर्फ ये 4 जुमले भी याद कर लिए तो सुपरमार्केट में ख़रीदारी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड में हम छोटे सा बातचीत करना सीखते हैं। चलिए जी, अब हम सुपरमार्केट के आखिरी हिस्से की तरफ हैं, यानी कि अदायगी या पेमेंट। जब आप अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको इन अल्फाज को ज़रूर सुनेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है कासा। मेरे बाद दोहराइए, कासा इसका मतलब है कैश काउंटर यानी जहाँ जाकर आपने अपने सामान की अदायगी करते हुए इसे कासा कहते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ है कोंतांती। कोंतांती इसका मतलब है नगद रकम। अगर दुकानदार पूछे कोंतांती ओ कार्ता तो इसका मतलब है नकद अदायगी करेंगे या कार्ड से। अब अगला लफ्ज़ है कार्ता। कार्ता मतलब कार्ड से। अगर आप एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी करते हैं तो इटालियन में इसे कार्ता कहते हैं। अगला लफ्ज़ है रिचीवूता। मेरे बाद आप भी रिपीट करते जाइए, रिचीवूता इसका मतलब है रसीद। खरीदारी के बाद जो पर्ची आपको दी जाती है इसे इटालियन में रिचीवूता कहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है सक्केतो। मेरे बाद बोलिए सक्केतो इसका मतलब है शॉपिंग बैग। अक्सर सुपरमार्केट में आपसे पूछा जाता है कि बोले उन सक्केतो यानी क्या आप एक शॉपिंग बैग चाहिए। अब एक बार मेरे साथ सारे अल्फाज दोहराएं। कासा, कोंतांती, कार्ता, रिचीवूता, सक्केतो। बहुत खूब। अगर आपने आज की ये सारी वीडियो देखी है तो आपको इटालियन में किसी भी सुपरमार्केट में एतमाद के साथ खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां हम छोटा सा मुकालमा सीखेंगे जिसमें ये अल्फाज अमली तौर पर इस्तेमाल होंगे। चलिए जी, अब हम एक छोटा सा मुकालमा सीखते हैं ताकि आपको समझ आए कि सुपरमार्केट में बातचीत कैसे की जाती है। पहले इटालियन जुमले बोलूँगी, फिर आप मतलब भी बताइएगा। बुongiorno इसका मतलब है गुड मॉर्निंग। शॉपकीपर भी बोलेगा बुongiorno यानी कि
गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कस्टमर। vorrei un litro di latte। इसका मतलब है मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। याद रखें, vorrei का मतलब है मुझे चाहिए। certo इसका मतलब है जी ज़रूर। quanto costa यानी इसकी कीमत क्या है। 2 euro इसका मतलब है 2 euro। grazie यानी कि शुक्रिया। प्रेगो इसका मतलब है खुशामदीद, कोई बात नहीं। आइए एक बार ये पूरा मुकालमा दोबारा पढ़ते हैं। buongiorno, buongiorno, vorrei un litro di latte, certo, quanto costa, 2 euro, grazie, prego। बहुत खूब। अगर आप इस छोटे से मुकालमे से रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो सुपरमार्केट में एतमाद के साथ इटालियन में बात कर सकेंगे। चलिए अब आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ हम मुख्तसर जायज़ा लेते हैं, होमवर्क देखते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ ऐसे जुमले सीखते हैं जो सुपरमार्केट में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इटली में रहते हैं तो ये जुमले काम आएंगे। पोस्सो aiutare, पोस्सो aiutarti, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये जुमला अक्सर शॉप असिस्टेंट आपसे कहता है जब आप किसी चीज़ को तलाश कर रहे हों। दूसरा जुमला है dove sono le uova, मतलब के अंडे कहाँ हैं। अगर सुपरमार्केट में अंडे ना मिल रहे हैं तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जुमला है quanto costa il pane, quanto costa il pane यानी रोटी ब्रेड कितने की क्या कीमत है। अगर आप किसी भी चीज़ की कीमत पूछना चाहते हैं तो सिर्फ आखिर में इस चीज़ का नाम बदल सकते हैं। मसलन quanto costa il latte, दूध की कीमत कितनी है। vorrei un bottiglia di acqua, मुझे 1 बोतल पानी की चाहिए। ये एक बहुत शाइस्ता और आम इस्तेमाल होने वाला जुमला है। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो vorrei का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं बातचीत करते हुए। आइए एक बार जुमले दोहराते हैं। posso aiutarti, dove sono le uova, quanto costa il pane, vorrei un bottiglia di acqua, bravi। अगर आप इन 4 जुमलों को रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो आप इटालियन बोलना सीख जाएंगे। ओके, तो आज जो हमने लफ्ज़ सीखे हैं उनको रिपीट करते हैं। पाने, लाtte, acqua, carrello, cassa, carta, quanto costa, vorrei questo। आपकी बारी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इनके नाम इटालियन में कॉमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखी है या नहीं देखी और आपको इनके नाम याद हुए हैं या नहीं। और इसी के साथ आज का सबक हमारा ख़त्म होता है। आज आपने सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज सीखे हैं। रोज़मर्रा के जुमले, एक छोटा सा डायलॉग, अदायगी से मतलब ज़रूरी अल्फाज। आप कोशिश करें कि जब भी आप सुपरमार्केट जाएं तो कम से कम 1 या 2 अल्फाज ज़रूर सीखें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही एतमाद बढ़ेगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। इस सबक को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसान तरीके से इटालियन सीख सकें। और अगर अभी तक आपने इकरा एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। अगले सबक में यानी लेसन नंबर 16 में हम इन स्टेशनों यानी रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज और जुमले सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, रोज़ थोड़ी थोड़ी इटालियन बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़, arrivederci।